चलो इसका आंसर बताओ मुझे। So I've got two answers. Jay has given me an answer. Kashika has given me an answer. Unfortunately, both the answers are not correct. Ishita, not correct. Not correct, Ishita. Harsh, not correct, dear. Meghna, not correct. Very interestingly, everybody, apart from Ishita, everybody has given me the same answer. Everybody has given me the same answer. Unfortunately, all the answers are wrong. इशिता का आंसर अलग है, बाकी सबने सेम आंसर दिया है और सबका आंसर गलत है. प्रबलीन नॉट करेक्ट. संभव 56 का स्क्वायर. सो संभव इज रेफ्रेनिंग फ्रॉम फाइंडिंग आउट 56 का स्क्वायर. सो संभव सेज कि सर 56 का स्क्वायर होगा. अब आप ही निकाल लो क्या होता है. चलो, आई एम गिविंग यू 1 more minute. ठीक है, 1 more minute. ठीक है, सो आई विल गिव यू 1 more minute टू ट्राई दिस क्वेश्चन. देखते हैं कौन करता है. थ्री 3136. खुशी नहीं. संपूर्णा नॉट करेक्ट. हर्ष सही नहीं है, मैंने बोला था. शुड आई डिस्कस? अब ये चलो मैं डिस्कस करता हूं. अब ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है. मतलब दिस इज अ पजल काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? दिस इज अ पजल, बेसिकली पजल काइंड ऑफ अ थिंग. या you can approach this question in many possible ways, right? बहुत तरीके हैं जिससे मैं इस क्वेश्चन को सोच सकता हूं. सबसे पहली गलती जो तुम लोग कर रहे हो, right? Because a lot of you have given me the answer as 112. Right? So what you guys are thinking कि सर ये 20 है, this area is 36, तो ये टोटल एरिया मिला के हो गया 56, right? अब ये 56 है, दोनों मिला के 56, तो ये भी 56 हो जाएगा. तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 56 प्लस 56, 112. हाउ मेनी ऑफ यू थॉट दिस वे? कितने लोगों ने ये सोचा था? बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था, राइट? बट द पॉइंट इज कि ये कहां लिखा है कि दिस विड्थ एंड दिस विड्थ इज सेम. They are same. It's not written. It's not given. तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये जो 56 है वो स्क्वायर के एरिया का हाफ है? How did you come to know? So that's first mistake, right? पहली गलती. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, not बहुत सारे लोग. Somebody said 56 का स्क्वायर. Then somebody gave me 3625. So these answers are not right. Right? These answers are not right. कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है. सो सबसे पहला तरीका जो मेरे दिमाग में आता है, ये लाइंस का मतलब क्या है? ये लाइंस का मतलब है कि ये डिस्टेंसेस सेम है. मतलब दिस एंड दिस, दीज डिस्टेंसेस आर सेम, राइट? ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो हम लोग क्या बोलते थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल है. ये डैश डैश क्यों लगाते थे? साइड्स इक्वल करने के लिए, राइट? शो करने के लिए, राइट? तो अभी सपोज आई से कि दिस इज ए, सो दिस आल्सो बिकम्स ए, राइट? ठीक है. बिकॉज दिस इज ए, तो ये भी ए हो जाएगा, राइट? अब अगर एक बात बताओ, ये वाला एरिया, इतना एरिया 20 है, द ब्राउन एरिया इज 20,
तो कैन आई से कि दिस एरिया this area should also be 20. How many of you agree with me? How many of you agree with me? Yes, you have to agree. तो अगर पूरा ब्लू एरिया 36 है और ये वाला 20 है, तो ये एरिया कितना हो गया? 16 हो गया. ऊपर का ब्लू 16 हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. अब अगर ऊपर वाला एरिया 16 हो गया, तो ये और ये बराबर है, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना. 8 and 8, 8 and 8. Do you agree? Right? Now, I know कि इस वाले स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का एरिया कितना है? 8 है. So can I say a square is equal to 8? Can I say a square is equal to 8? a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? Under root 8, which is equal to 2 root 2. I have found out the value of a, which is 2 root 2. बात समझ में आ रही है? So a is 2 root 2. Now I know कि ये वाला एरिया, the brown area is 20, right? इसकी width a है, and suppose the length of this is b. ठीक है? Suppose मैंने इसकी height b मान ली. So what should I say? Can I say 20 is equal to a into b? Do you guys agree? Right? 20 is equal to a into b. 20 is equal to 2 root 2 into b. b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 20 divided by 2 root 2. ये कटा 10. This becomes 5 root 2. So I know that the value of a is 2 root 2 and the value of b is 5 root 2. Right? What is the side of this square? ये बड़ा वाला स्क्वायर है ना. What is the side of this square? a plus b. So the इस स्क्वायर का साइड क्या है? a plus b is the side, which is what? 5 root 2 plus 2 root 2. How much? 7 root 2. Right? So area क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर कितना हो गया? 7 root 2 का होल स्क्वायर. 7 7 49 into 2 98. So what is the right answer to this question? The answer is 98. बात समझ में आ रही है? Right? Did you guys understand? क्या समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे? Right? Yeah. So see, the reason why I gave this question, right? The reason why I gave this question. This is what you end up doing with mathematics a lot of times, right? Many times we end up assuming a lot of things in mathematics, right? हम क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते ही कुछ ना कुछ बेसिक assumption कर लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, right? We assume a lot of things which might not be true. ठीक है? Many a times in competitive exams we don't even read the complete question. क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा और बाकी हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ ठीक है यही होगा, and I end up doing the question, right? And I get the wrong answer, right? बात समझ में आ रही है? So it is very important for you to understand what the question is trying to say. Or almost all of you ended up assuming that brown plus blue area is half of the area of the square, and which is why most of you gave me the answer as 112, which is not right. Right? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ? अच्छा, now जरूरी नहीं है कि यही एक मेथड हो सकता है. It is not necessary that this is the only method, right? So let me remove everything from the slide. Let me delete everything. ठीक है? I am discussing another method. Let me think about another method. Area of this is what? Area of this is 8. वो मैंने तुमको बताया था. ये 8 है, ये 20 है, right? ठीक है? अच्छा, अगर ये वाला पूरा एरिया कितना हो जाएगा? ये पूरा एरिया, this complete area is how much? 28. Why? 20 plus 8. This complete area is 28, right? Which means can I say that this complete area, can I say that this complete area is 28, right? Area of
ये सपोज मैं इसको स्क्वायर 1 मान रहा हूं, एरिया ऑफ ए, let me do one thing, let me name it figure x and let me name it figure y, right? So area of x is 8 and area of y is what, 20, right? बात समझ में आ रही है? तो अगर area of x upon area of y is 8 by 20, so this ratio comes out to be what, 4 2s are 8, 4 5s are 20. Area of x upon area of y is what, 2 by 5, right? तो इसका मतलब अगर, let me remove everything यहाँ से so that you don't get confused. I said this is x which is 8, ये area, and this is y which is 20, right? अब मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा तो भी इनका एरिया सेम रेशियो में रहेगा, right? If I extend this till this distance, the brown can be extended till this distance, right? बात समझ में आ रही है? तो इनका एरिया अभी भी सेम रेशियो में रहेगा, and the extended area is what, 28, right? So ये वाला जो extended area है ये क्या होगा, इसका रेशियो भी 2 by 5 ही होगा. So if the ratio is, suppose this complete area is z, I can say 28 upon z is equal to 2 by 5, right? यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 28 into 5 by 2, 14 5 is 70. So this z area comes out to be 70 and the top area was 28. So the final area comes out to be 28 plus 70, कितना, 98, right? So the point is that there are, you know, n number of ways of approaching a question, there are n number of ways of attempting a question, right? किसका दिमाग कैसा चलता है एग्जाम में मालूम नहीं है, right? कोई इसको ज्योमेट्री की तरह, साइड ऑफ द स्क्वायर की तरह सोचता है, कोई इस क्वेश्चन को रेशियो की तरह सोच सकता है, right? So you can think in different ways and any of this method is perfectly fine. I don't want you to limit yourself in the approach that you take, right? So that is the first thing, right? Whenever I teach mathematics, whenever I teach quantitative aptitude, I will not limit you to the methodology कि यही method है, ऐसे ही होता है, करो, right? ठीक है? Because the way you have been studying mathematics till now, I know how it is taught, right? I know how do we study mathematics, ठीक है? It is very transactional in nature. You just cram the formulas. तुमको फॉर्मूला बता दिया जाता है, तुमको बता दिया जाता है कि ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, स्कूल में टेस्ट में भी वही आता है, एग्जाम में भी वही आता है. एवरीबडी मारोज रट्टा एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम, राइट? ठीक है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल, you know, in my batch who have scored, you know, very great marks in 11th 12th mathematics and still they are not very great with conceptual mathematics. What is the reason? Because हमारी जो thinking होती है, जो हमारा logical approach होता है, that goes for a toss, right? So that is the first thing, right? That is the first thing. If you want to understand mathematics, if you want to understand quantitative aptitude, right, don't limit yourself to the approach, right? So you know, मेरा एक बहुत favorite statement है which I end up telling everybody कि questions के साथ खेलना सीखो, right? Start playing with the questions. ऐसा मत सोचो कि एक क्वेश्चन हो गया काम खत्म है मेरा, right? Start playing with the questions कि अच्छा ये कैसे कर सकते थे, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, right? So the moment you start doing this with mathematics, you will end up enjoying mathematics, right? You will start enjoying mathematics. ठीक है, चलो, let me move forward. So I have generally I meet three variety of people, right? Generally I meet three variety of people: variety 1, variety 2, variety 3, right? Variety 3 में ज्यादा लोग मिलते हैं. ये फोटो देख करके क्या समझ में आ रहा है? What can you decipher from the photograph? What can you understand from the photograph? Considering that it is a class of quantitative aptitude, what can you understand from the photograph?
Can you type? Can you type in the chat box? What do you feel? What do you think about the photograph? Sad, pessimist, boys crying. Yeah, correct, fair enough. मतलब इनका inherent meaning तो वही है, right? Crying baby, math makes you cry. Yes. So Gunjan, yes, you are, absolutely right. You are absolutely right. So these three variety. Pehla, this guy, I love mathematics. I love maths. Right? Second is what? Second is a neutral guy. I don't love maths. मतलब इसको मैथ से प्यार भी नहीं है लेकिन दुश्मनी भी नहीं है मैथ से. And this is my guy, right? I hate maths. How many of you are in the third category? How many of you think you are in the third category? No one? Oh, that's amazing. Second category? And first category? First? Great. Perfect है. ठीक है. So, challenge, the challenge is to train people who are in the second and third category, right? जो फर्स्ट कैटेगरी में है, somebody who loves mathematics, उसको तो मजा आएगा ही आएगा, right? उसको मजा आएगा ही आएगा. There is no doubt, absolutely no doubt. The challenge is to train people who are in the second and third category, right? So that is my challenge and that is my fun, right? तो मजा किस में आता है जब सेकंड और थर्ड वैरायटी के लोग होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैरायटी तो एंजॉय करेगी, राइट? बात समझ में आ रही है? एंड हाउ डू यू मूव फ्रॉम थर्ड कैटेगरी टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट? ये बहुत पुराने पाप हैं, इतना जल्दी नहीं जाएंगे, राइट? सो यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक अबाउट मैथमेटिक्स, right? You have to change the way you think about mathematics, right? Starting today, right? Starting today, I will not use the term mathematics, right? I will not use the term mathematics. I will use the term quantitative aptitude, because quantitative aptitude is different from mathematics, right? In the approach in which, in the way in which it is studied. Mathematics is very transactional in nature. Quantitative aptitude is logical in nature, right? बात समझ में आ रही है? Can you try this question? I have a question for you. I have a question for you. Can you people try this? Let me see who is able to solve the question. कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ठीक है? सो कितने लोग ऐसे थे जो अपना तुरंत कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालने लगे थे? That you should not do that, right? Because calculators are not allowed, which means कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओके, सो खुशी सिंह, ए इज द आंसर. ए का परसेंटेज एक्सपेंडिचर ज्यादा है. कनिष्क सिंह, दोनों का सेम है. सिद्धार्थ सेज बी का ज्यादा है. संभव से सेकंड का ज्यादा है, विच इज बी. सो आई हैव गॉट 4 आंसर्स. सो आई अप्रिशिएट दैट एट लीस्ट यू हैव गॉट द आंसर्स. परफेक्टली फाइन. परसेंटेज तो तब निकाल सकते हैं जब इनकम ऑफ बोथ इज सेम. हर्ष, ये सही नहीं है. क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. अलग अलग एक्सपेंडिचर के लिए निकाल सकते हैं. अलग एक्सपेंडिचर, अलग इनकम, परसेंटेज बिल्कुल निकाल सकते हैं.
So I've got 4 answers. I'm waiting for a couple of more answers. So couple of more answers and then I'll discuss. Priyanshu says second is higher, right? Prableen also says B is higher, right? Correct है. So everybody who is saying that B is higher, yes, you are perfectly fine, you are correct, right? अब देखो ये क्वेश्चन कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, right? This question is not special. So let me solve this. Let me solve this question. So income of A की इनकम कितनी है? A की इनकम है 19570 और A का एक्सपेंडिचर फूड पे कितना है? 257 रुपीज. तो व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर? परसेंटेज एक्सपेंडिचर हो जाएगा 257 अपॉन 19570 इंटू 100%, राइट? सिमिलरली बी की इनकम क्या है? बी की इनकम है 19620 एंड बी का एक्सपेंडिचर कितना है फूड पे? 307 रुपए. सो व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर? कितना हो जाएगा? 307 by 19620 into 100%, right? So I can very simply say कि भाई A का इनकम दिया है, A का एक्सपेंडिचर दिया है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाल लिया. B का एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम दिया है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकाल लिया. दोनों सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. मार्क कर देना कौन सा ज्यादा है. तो मेरा तो काम खत्म हो गया, राइट? मैंने बोल दिया दोनों निकाल के कर लेना और तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, राइट? सो योर प्रॉब्लम स्टार्ट्स where my problem ends. मैंने बोल दिया 257 upon 19570 into 100 कर लेना. प्रॉब्लम तो यही है कि करें क्या, राइट? अब करें कैसे? I don't have calculator with me. So how do I do this, right? How do I know कि which is higher, right? अच्छा, एक बात तुमको यहाँ पे समझ में आती है क्या कि 257 upon 19570 and 307 upon 19620, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वही परसेंटेज एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? जिसका फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसी का परसेंटेज एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. मोस्ट ऑफ यू अग्री विथ मी, राइट? विच मीन्स माई टास्क इज नाउ टू फाइंड आउट कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है, राइट? माई टास्क इज टू फाइंड आउट कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है. ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे पार्क कर रहा हूं. आई एम पार्किंग इट राइट नाउ. मैं यहाँ पे पार्क कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शन कंपैरिजन. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शन कंपैरिजन, राइट? लेट मी टेक अ फ्रैक्शन 1/2. लेट मी टेक अ फ्रैक्शन 1/2. व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू ऐड कर रहा हूं. तो कितना हो गया? दिस बिकम्स 2/3. फिर +1 +1, दिस बिकम्स 3/4. +1 +1, 4/5. डू यू गाइज अग्री? ये बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू ऐड कर रहा हूं. नाउ लेट मी कंप्यूट व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शंस आर. 1/2 is 0.5, 2/3 is 0.66, 3/4 is 0.75, 4/5 is 0.8. क्या समझ में आता है तुमको? ये देख के कुछ समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट? द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट? if there is a proper fraction, what is this? 1/2 is a proper fraction. Now if I have a proper fraction and I add same value to the numerator and the denominator, the new fraction which I get will be a higher fraction, right? ये मैंने निकाला है वैल्यूज देख के, and that is a concept. That is a concept, right? Let me go back. जहां पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को पार्क किया था, वापस जाता हूं उस पे. 257 से 307 कितने का इंक्रीज है? 50 का इंक्रीज है. 19570 से 19620 कितने का इंक्रीज है? 50 का इंक्रीज है. अब मुझे बता सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, फर्स्ट या सेकंड? कैन यू गाइस टाइप इन द चैट बॉक्स व्हिच फ्रैक्शन इज बिगर, 1 और 2? बात समझ में आ रही है? सेकंड, करेक्ट? सेकंड.
हमें कैसे पता? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया अब, right? I have understood a very interesting concept that if there is a proper fraction and I'm adding the same value to the numerator and denominator, the new fraction will be higher. Do I need to calculate? No, I don't need to calculate. अब यहाँ पे दो वैरायटी के लोग होंगे, ठीक है? Now there will be two kind of kids, ठीक है? Variety 1, people who will do 257 upon 19570 into 100, ये कैलकुलेशन करेंगे. 307 upon 19620 into 100. Variety 1 who will do calculation, right? And they'll say कि क्या बकवास क्वेश्चन था, 5 मिनट लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, right? Variety 2, we are variety 2 because we are smart, right? We are smart, we know the technique. We'll say second बड़ा है, तो ये लोग क्वेश्चन को 5 मिनट में करेंगे और ये लोग क्वेश्चन को करेंगे 1 मिनट में, राइट? सेकंड वैरायटी हम करेंगे 1 मिनट में, राइट? और वैरायटी 1 वाले लोग आकर के कंप्लेन करेंगे कि मैंने पूरा पेपर देखा नहीं, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था, छूट गया, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, बहुत गंदी गंदी वैल्यूज आई थी, उनको कैलकुलेट करना पड़ा, बहुत टाइम लगा, राइट? So these are variety 1 people, right? We know that there is a smart way of handling the same thing, right? तो difference कहाँ पे आता है? What is the difference between people who get selected and people who don't get selected? This is the difference, guys, right? This is the difference, right? That how you solve a problem. कोई भी मतलब any normal student can attempt this question, right? So solving this question is not the concern. मेरा कंसर्न ये है ही नहीं कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, परसेंटेज निकालना सबको आता है. So everybody can solve this question. The point is who can solve in 1 minute and who can solve in 5 minutes. That is the point of difference, right? And that is where the differentiation is created between somebody who gets selected and somebody who does not get selected, right? And we end up wondering how do these people attempt so many questions in the paper. बात समझ में आ रही है? So a very small concept, right? A very small concept of fraction comparison, right? A very small concept of fraction comparison, right? ये बात तुमको समझ में आई, फ्रैक्शन कंपैरिजन, ठीक है? यानी कि अब तुमको एक नया कॉन्सेप्ट आज पता चल चुका है फ्रैक्शन कंपैरिजन का. इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं. जब हम आगे क्लासेस करेंगे, जब हम चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों होता है, राइट? सो दैट यू डोंट नीड टू क्रैम, right? This is linked to the concept of percentage increase. This fraction comparison is related to the concept of percentage increase, right? ठीक है? तो now we have understood a new concept, right? इसी का दूसरा वेरिएंट क्या है? इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है? Let me remove what I have written here. मैं एक improper fraction ले रहा हूं. I am taking an improper fraction. ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूं. क्या है? सपोज 7/3, राइट? ऐड कर रहा हूं, +1 क्या हो गया? 8/4, +1 क्या हो गया? 9/5. व्हाट इज 7/3? व्हाट इज 7/3? हाँ, व्हाट इज 7/3? 2.33, राइट? 2.33. What is 8/4? 2. What is 9/5? 1.8. What is happening? What is happening? अब improper fraction में सेम वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट? बात समझ में आ रही है? ठीक है? सो आई कैन in a very crisp manner I will sum up this concept. ठीक है? In a very crisp manner let me sum up this concept. So अगर proper fraction होगा, if there is a proper fraction and I add same value to the numerator and denominator, right? Value क्या होती है? Increase होती है. If I subtract same value to the numerator and denominator, value क्या होगी? Decrease होगी. I want you guys to check this after the class. I want you guys to check this after the class. ठीक है? कि सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है. if there is an improper fraction, right, and I add the same value
टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वैल्यू फ्रैक्शन की डिक्रीज होती है, एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट? ठीक है, अभी तुम लोग को बिकॉज तुमने ये कॉन्सेप्ट पहली बार देखा है तो हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि ये याद करना पड़ेगा, राइट? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे तुमको तुम्हारा अप्रोच मैथ्स की तरफ चेंज होगा, तुमको समझ में आने लगेगा कि ये रटने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है गाइस, आई हेट क्रैमिंग थिंग्स, राइट? मुझे ऐसी हर चीज सख्त नापसंद है जिसमें रटना पड़ता है, राइट? सो which is why when we study mathematics or logical reasoning, we will always take a logical approach, ठीक है, so that your dependency on cramming formulas gets reduced, ठीक है? बात समझ में आ रही है? so हमने फ्रैक्शन तो बहुत बार पढ़ा था, हमने फ्रैक्शन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन क्या हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए ऐसा कभी सोचा? नहीं, राइट? नाउ दैट वी हैव गॉट अ टूल टू कंपेयर फ्रैक्शंस, दिस कैन वर्क वंडर्स, राइट? क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है, राइट? अ वेरी स्मॉल एग्जांपल वाज व्हाट आई शोड, ठीक है? सो अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कैन रिड्यूस द टाइम टेकन बाय यू ड्रास्टिकली, राइट? बात समझ में आ रही है? सो दैट इज वन सच स्मॉल कॉन्सेप्ट, राइट? वन सच स्मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो लेट मी मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ये क्वेश्चन करो, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, I want you guys to solve this question. And in the meanwhile, I'll have a water break. So I'll give you 2 minutes to solve this question. अगर आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में टाइप करना, एंड अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, डोंट यूज कैलकुलेटर्स, डोंट यूज कैलकुलेटर्स. Yes, I have started getting answers. Most of them are correct. सिद्धार्थ करेक्ट है, कनिष्क करेक्ट है. लेट मी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सॉल्व करके. 280 14.28%, या करेक्ट है. सिद्धार्थ, कनिष्क, यू आर राइट. संभव करेक्ट नहीं है. आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द राइट आंसर. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम अदर पीपल. देवांश करेक्ट है, दिस इज राइट. अच्छा सच सच बताओ, तुम लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया था क्या? सिद्धार्थ, कनिष्क, देवांश, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना. कैलकुलेटर यूज किया था क्या? नहीं किया था. वेरी गुड. अगर कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस वेरी गुड, राइट? आई अप्रिशिएट. ठीक है, बहुत सारे लोग 14.28%, 280 का. चलो लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट सेज टोटल 280 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 14.28 ऐसे हैं, 14.28% जो पास हो जाते हैं, 150 फेल हो जाते हैं, और एक और वैरायटी है, डिड नॉट अपियर. डिड नॉट अपियर. तो पूछा है कि डिड नॉट अपियर वाले कितने लोग हैं, तो मुझे फेल पता है, तुम पास निकाल लो कितने लोग हो रहे हैं, right? If you can find out how many people passed in the examination, in the test, you can easily find out how many did not appear, which means how many people passed.
14.28% of 280, 14.28 अपॉन 100 इंटू 280। कर लो ये कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट? कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा काम तो खत्म हो गया, मैंने बोल दिया कर लेना कैलकुलेशन, राइट? बट देन अगेन तुम्हारा पेन तो यही है कि हाउ डू आई कैलकुलेट 14.28% ऑफ 280, 14.28 अपॉन 100 इंटू 280, राइट? ठीक है? How many people were facing problem in calculating this? Can you raise your hands? How many people were facing problem in calculating this? Yes, correct. You people are right. I appreciate your truthfulness that you agreed. Right? ठीक है? Again, I will park it here. मैं यहाँ पे इसको park कर रहा हूँ. I am parking it. I am moving to the next slide. There is something called as fraction to percentage interconversion. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाह रहा हूँ. मैथ्स में गाइस, ठीक है, मैथ्स में ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तीन चीजों की क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज एवरेज, द अदर इज परसेंटेज एंड द थर्ड थिंग इज रेशियो. अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है, इफ यू वांट टू improve your quantitative aptitude, you have to be good with these three things. If you are good with these three things, you can play with maths like anything, right? You can play with maths like anything, right? अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई जो मुझे लगा तो मैंने बताया तुम्हें, right? What I want to discuss here is, मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 1/2, एक लिख रहा हूँ 50%, ठीक है, और एक चीज लिख रहा हूँ 0.5. How many of you feel that all these three things are same? How many of you feel this that all these three things are same? Yes, they are. Yes, they are. Right? 1/2, 50% और 0.5 एक ही है. This is what? Fraction. Right? This is percentage. This is what? Decimal. So fraction, percentage, decimal तीनों एक ही चीजें हैं. एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, राइट? नाउ just knowing that all these three things are same is not important. Understanding and digesting the fact that these three things are same is very important, right? You have to understand the fact that these three things are same. तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए निकल निकल के कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल सब सेम होता है, so that कभी तुमको इनको इंटर कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो तुम इंटरचेंज कर सकते हो, राइट? सो दैट if required you can probably use percentage in place of decimal, you can use decimal in place of fraction, so on and so forth, right? So understanding this is very important, not just knowing, right? acha, fraction, I said fraction and percentage are same thing, right? There are certain standard fractions, right? There are certain standard fractions, 1, 1/2, 1/3, right? These are what? Standard fractions. मुझे 1 की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू बता सकते हो? 1 को अगर मुझे परसेंटेज में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? कैन यू पीपल टाइप इन द चैट बॉक्स? यस, यू आर राइट, परफेक्टली फाइन, इट्स 100%. 1 इज 100%. सो 1/2 कितना हो जाएगा? 50%. 1/3 इज व्हाट? 33.33%. I am giving you a table, guys. I am giving you a table. I want you guys to memorize this table. I want you people to memorize this table. इस टेबल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा यूज है, राइट? और ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज होगा ना, जब हम मैथमेटिक्स लॉजिकली पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत सारी चीजों में यूज होगी, राइट? एंड यू विल फील कि ये कितना ज्यादा काम करता है, ठीक है? तो मैं ये टेबल लिख रहा हूँ. 1/4 इज 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.66%, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 is 10%, 1/11 is 9.09, 1/12 is 8.33, 1/13 is 7.69, 1/14 is
7.14 and 1 by 15 is 6.66%. इतनी values I want you to remember. So सबसे पहली चीज, do one thing, take a snapshot of this slide, right? Take a snapshot of this slide. Take a snapshot of this slide. Have you taken a snapshot of this slide? Have you done it? Yes. ठीक है. अच्छा. Now ये standard values हैं guys. These are standard values. ठीक है. These are used in questions as it is. ये questions में as it is use होती हैं. ठीक है. Please understand one thing. ठीक है. Please understand the psyche of an exam paper setter. I, as a paper setter, I don't want to check your addition, subtraction, multiplication, division skills. तुम लोग 11th 12th पास करके एंट्रेंस टेस्ट देने जाओगे, तो मैं ये नहीं चेक करना चाहता हूं कि तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाते हो या नहीं, तुम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाते हो कि नहीं. I want to check something else. I want to check your logical thinking. So in majority of the questions, if you are landing into unnecessary calculations, this should give you a hint कि कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है. If you are landing into unnecessary calculations, very clumsy calculations in competitive exams, you should understand that there is some problem somewhere, right? Because the exam paper setter wants to test something else, right? Let me go back to the question जहां मैंने उसको पार्क किया था. मैंने क्या बोला था कि पास वाले बच्चे कितने हैं? 14.28% ऑफ 280. अब तुमको पता है 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है? 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7, राइट? 1/7. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू गाइस कि फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही होता है. सो 14.28% ऑफ 280 is as good as 1/7 of 280, right? But this means 14.28 upon 100 into 280, and this means 1/7 into 280, which is equal to 40, and this is equal to pata nahi, God knows. These two are one and the same thing, but the world has changed upside down. When I do 14.28 upon 100 into 280 versus when I do 1/7 into 280, दुनिया ही बदल गई है पूरी. यहाँ पे क्या होता है समझ में नहीं आता है, और यहाँ पे लिखने के बाद ही आंसर पता चल जाता है 40 है. Can you see the difference? Can you feel the difference in these two methods? Can you feel the difference? Right? Can you see how the calculation has changed? Right? Can you see how the effort has changed? Right? Now I know. अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं. 150 लोग फेल होते हैं, 40 लोग पास होते हैं, तो टोटल 280 है. तो कितने लोग डिड नॉट अपीयर? 280 minus 150 plus 40. 150 plus 40 is 190. 280 minus 90 is 90. So did not appear is 90. Right? ये क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए कर सकता हूं. Right? Now that you know this table, now that you have memorized this table, मतलब I am assuming that you have memorized this table, you can solve this question without lifting the pen. तुम देखोगे 14.28% पास होते हैं, यानी 1/7 पास होते हैं. 1/7 of 280, you can orally find out 1/7 of 280 is 40. 150 failed, so 150 plus 40 190. बचे हुए लोग कितने? 280 minus 190 90. The answer should be 90, right? So now we can solve this question orally. बात समझ में आ रही है? So changing the approach towards the question can change the time taken per question, right? The most common query that I get from students is this कि सर एग्जाम में टाइम नहीं बचता है, right? So टाइम बचता नहीं है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सोचते गलत है या सोच सही तरीके से नहीं रहे, right? I am not thinking in the manner which I should probably be doing, right? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं इसमें 3 मिनट लगाऊं एग्जाम में या 4 मिनट लगाऊं, right? This is not a question which requires 3-4 minutes.
right? A candidate who gets selected in the exam will solve this question within a minute, right? Just like us. बात समझ में आ रही है? So the approach changes, right? So a very small concept of fraction to percentage interconversion, a very small concept of fraction to percentage interconversion can change the way in which you look towards the questions, right? Your approach toward the question changes. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, राइट? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. हमने मैथ्स को ना कभी इस नजरिए से देखा नहीं है, हमने मैथ्स को कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है. अगर मैथ्स को सही तरीके से सोचते ना तो मैथ्स से कभी नफरत नहीं होती, राइट? मैथ्स इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अ टू वे अफेयर. यू लव मैथ्स, मैथ्स विल लव यू बैक, राइट? इफ यू हेट मैथ्स, मैथ्स विल लाइक screw you like anything, राइट? ठीक है, सो प्यार होने के लिए मतलब सही तरीके से देखना जरूरी है, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है ना? सो अनदर स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज इंटरकन्वर्जन. ठीक है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, जैसे सपोज मुझे एक क्वेश्चन करना है 105 इंटू 108. ठीक है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स की हम बात करेंगे बाद में. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू अ वेरी स्मॉल टेक्निक. जैसे 105 इंटू 108 करना है, राइट? नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक व्हिच इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द नंबर, राइट? सो सपोज मुझे 105 इंटू 108 करना है, व्हाट विल आई डू? ठीक है, मैं यहाँ पे 105 लिखता हूँ और यहाँ पे 108 लिखता हूँ. ठीक है, बिकॉज दीज नंबर्स आर क्लोज टू 100. दीज नंबर्स आर क्लोज टू 100. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ये नंबर्स लिख लिए 105 108. मैं राइट हैंड साइड में क्या लिखने जा रहा हूँ कि 100 से कितना ज्यादा है, दोनों नंबर्स 100 से कितना ज्यादा है. तो 105 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है. 108 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है. अब मुझे अगर प्रोडक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा. व्हाट विल हैपन? फर्स्ट आई विल डू 5 into 8. 5 into 8 is what? 40. And then what will I do? I will add 105 to 8 or I will add 108 to 5. I will get the same result. So 105 plus 8, 105 plus 8 gives me 113, या फिर 108 plus 5 gives me 113. So मैं 113 कहाँ लिख दूंगा? इधर, right? So what will be the answer? 105 into 108 is what? 11340. Straight away. बात समझ में आ रही है? ये मेथड समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, राइट? मैंने क्या किया, 105 into 108 करना है. ठीक है, I have to do 105 into 108. What do I do now? इधर लिखा 105, इधर लिखा 108. How much is 105 more than 100? Why 100? Because these numbers are close to 100. How much is 105 greater than 100? 5. How much is 108 greater than 100? 8. What do? I multiply these two numbers, 5 into 8. I get 40. That is one part of the product. What is the other part of the product? 105 plus 8 or 108 plus 5, which is 113. Right? So my answer becomes, मैं दोनों को combine कर देता हूँ. My answer becomes 11340. Right? 11340. Correct? चलो. Let me give another number. Let me give another number and let me see if you are able to do this. 103. Can you do 103 into 106? Can you tell me the product with this technique? 103 into 106. Can you tell me the product with this technique? One 10918. Correct. कितना आ गया? 103 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है. 106 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है. एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 3 into 6, 18. The other is 103 plus 6, 109. आंसर क्या आ गया? 10918. How many of you are able to do this by my method? कितने लोग ये मेथड यूज कर पा रहे हैं? राइट, ठीक है, बहुत छोटा सा मेथड है, राइट? बट we were able to solve it very fast, right? ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहां पे आता है?
ठीक है, हम बहुत जगह इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। मे बी जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, राइट, कि कहाँ पे यूज होता है। बट एज अ टेक्निक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। व्हाट हैपेंस that you are able to solve this product very easily, right? what if I change the number, ठीक है, मैं नंबर चेंज कर रहा हूं और एक और बताओ, एक और सॉल्व करके बताओ। 115 इंटू 102, 115 इंटू 102 कितना आ जाएगा? कैन यू टाइप द आंसर्स? नहीं गुंजन, 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारे एक्चुअली सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है विद सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, विद सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो मैं एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं। जब हम आगे स्पीड कैलकुलेशंस की बात करेंगे, जब हम आगे कैलकुलेशन टेक्निक्स की बात करेंगे, तो मैं बहुत सारे ऐसे मेथड्स डिस्कस करूंगा, राइट। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 15 into 2 30 and 115 plus 2 117, 11730, right? The correct answer is 11730, ठीक है। What happens अगर मैं नंबर थोड़ा बढ़ा दूं, 115 into 112, right? 115 into 112, अब कितना ज्यादा है? 15, अब ये कितना ज्यादा है? 12। Now see, now when I do 15 into 20, 15 into 12 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। लेकिन मुझे लास्ट में 2 ही डिजिट्स रखने हैं, लास्ट में 2 ही डिजिट्स रखने हैं। सो 15 into 12 इज 180। सो मैं 180 का 80 यहाँ पे रखूंगा और 1 कैरी ओवर कर दूंगा, राइट, 1 कैरी ओवर कर दूंगा। देन व्हाट विल आई डू? 115 प्लस 12 इज कितना? 127, 127 प्लस 1 कैरी ओवर 128। सो द आंसर इज 12880, राइट। So this method is also applicable for carryover techniques, ठीक है। ये हम मेथड्स बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। ये मेथड हम बड़े स्क्वायर्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं गाइस। सपोज मुझे 112 का स्क्वायर निकालना है। व्हाट इज 112 स्क्वायर, राइट। सो इट इज 112 इंटू 112, कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर इज 144, 44 का 44 इधर आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 112 प्लस 12, 124 प्लस 1 कैरी ओवर 125। द आंसर इज 12544, राइट। सो वी कैन यूज इट फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स आल्सो, राइट। सो अ वेरी स्मॉल मैथ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक व्हिच हैज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। बात समझ में आ रही है? सो वी कैन यूज इट एट n नंबर ऑफ प्लेसेस, राइट, वी कैन यूज इट एट n नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो हमको एक्चुअली यूज करने चाहिए क्वेश्चंस में, बट वी एंड अप अप्रोचिंग द क्वेश्चन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, राइट। वी एंड अप अप्रोचिंग द क्वेश्चन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, राइट, which is why we end up taking a lot of time, or we end up solving the question wrongly, right? So the point which I want to drive home is कि ना तो quantitative aptitude, which is apparently mathematics, is not, it's neither very difficult nor it's so time taking, right? It's fairly manageable. I'm not saying simple, but it's fairly manageable, and a lot of questions can be done in a short span of time, provided that you can actually take the logical approach, right? So that is something which which you'll have to keep in mind while solving mathematics. You are studying mathematics, right? Another piece of advice, because all of you are in class 11th and 12th, right? Many of you would be studying, right? Many of you would be studying maths in 11th and 12th, right? Integration पढ़ रहे होगे, differentiation पढ़ रहे होगे, right? So what happens is you will end up cramming things, right? Integration के कितने तरीके होते हैं ये याद कर लोगे, वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, right? But that is not something which is going to help you in the competitive exams, right? What is going to help you is whether you understand what you are studying or not, right? So even when you are studying mathematics in your school,
right? Please take an advice from me that don't get too much into the mode of cramming, right? कि ये formula होता है या this is the format in which we do. Try to logically understand things, right? So if you logically understand things, you will get the concept behind mathematics, right? And when you start taking mathematics this way, you will start loving mathematics, and maths will start loving you back, right? Because एग्जाम कोई भी हो, तुम लॉ का एग्जाम दे रहे हो, तुम बीबीए का एग्जाम दे रहे हो, तुमको डीयू जैट लिखना है, आईपीएम लिखना है, कुछ भी एग्जाम लिखना है, मैथ्स से पीछा नहीं छूटेगा, राइट? तो भलाई इसी में है कि मैथ्स से प्यार कर लो, राइट? क्योंकि मैथ्स से दुश्मनी लेके तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ्स आने वाली है, राइट? ठीक है? सो we'll study a lot of such techniques, such concepts, ठीक है? When we start with the classes, ठीक है? This session was just a precursor, or rather a trailer kind of a thing, right? कि मैथ्स कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी लॉजिकल होती है मैथ्स, right? So this session was aimed at making you understand how maths is, right? What maths is, ठीक है? So that we can actually fall in love with mathematics, right?